हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी वाली वीडियो देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है अपग्रेड। इस मूवी में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए और अपना ख्याल रखिए। तो वेलकम टू मोरवेड। ये है ग्रे ट्रेस। ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ज़माने में भी पुरानी कार्स की रिपेयरिंग करता है। और ये है आशा, ग्रे की वाइफ, जो एक टेक कंपनी में काम करती है। ग्रे को अपने एक क्लाइंट जिसका नाम एरन है, उसको एक रिफर्बिश्ड कार वापस देनी है, जिसके लिए वो आशा को भी अपने साथ ले जाता है। एरन एक टेक इनोवेटर है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने अजूबे और एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जब ये दोनों उसके घर जाते हैं तो एरन दोनों को अपनी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्रिएशन दिखाता है, जो एक चिप की तरह है, बहुत ही छोटा सा, और उसको उसने स्टेम नाम दिया है। स्टेम ऐसा चिप है जिसमें अनलिमिटेड एबिलिटी है, कुछ भी कर सकता है। ये दोनों वापस अपने घर आशा की सेल्फ ड्राइविंग कार में बैठकर आ रहे होते हैं, पर उस कार में कोई गड़बड़ी आ जाती है और कार क्रैश हो जाती है। क्रैश होने के बाद 4 लोग इन दोनों पर अटैक करते हैं, जिसमें आशा की मौत हो जाती है और ग्रे की गर्दन पे गोली लगती है और उसके रीढ़ की हड्डी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। हादसे के कुछ महीने बाद ग्रे हॉस्पिटल से अपने घर आता है, जहाँ उसकी माँ पमीला उसकी देखरेख करती हैं। उन पर अटैक करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव कोर्टेज को काम सौंपा गया है, पर अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं चला है, कौन थे, कहाँ से आए थे। उसका ना चल पाना और आशा की मौत, इन सब की वजह से ग्रे डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड करने की कोशिश भी करता है। उसके कुछ ही दिनों बाद एरन उसके पास आता है और कहता है वो उसको ठीक कर सकता है, जिससे वो फिर से चल फिर सकेगा, लेकिन इसके लिए ग्रे को अपनी बॉडी में स्टेम को इम्प्लांट करवाना होगा। ग्रे पहले तो नहीं मानता, लेकिन एरन के कई बार कहने पर मान जाता है। एरन फिर ग्रे की बॉडी में स्टेम को सर्जरी करके इम्प्लांट करता है और ग्रे पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसके बाद ग्रे से एरन एक एग्रीमेंट पे साइन करवाता है, ताकि ग्रे अभी भी सबकी नजरों में पैरालाइज्ड ही रहे। ग्रे घर आता है और अपनी वाइफ के मर्डरर्स का पता लगाना शुरू कर देता है। वो जब उस हादसे का एक ड्रोन फुटेज देख रहा होता है, तभी ग्रे के दिमाग में एक आवाज आती है। वो आवाज स्टेम की होती है। स्टेम कहता है वो उसकी वाइफ के मर्डरर्स का पता लगाने में उसकी मदद कर सकता है, बल्कि वीडियो देखकर चारों में से एक को पहचान भी जाता है, जिसका नाम है सर्क ब्रेंटनर। ग्रे सर्क के बारे में और मालूम करने के लिए उसके घर में घुस जाता है। वहाँ उसको पता चलता है कि सर्क भी अपग्रेड किया गया है, उसके हाथों को बंदूक में मॉडिफाई किया गया है। वहाँ उसको एक मैसेज भी मिलता है, जिससे सर्क का कनेक्शन वहाँ के एक बार ओल्ड बोन्स से हुआ मिलता है। तभी सर्क अपने घर वापस आ जाता है और ग्रे पर अटैक कर देता है। तभी स्टेम कहता है कि ग्रे उसको अपनी बॉडी का फुल कंट्रोल दे दे। ग्रे मान जाता है और स्टेम सर्क को बहुत ही भयानक तरीके से मार डालता है। सर्क की मौत के इन्वेस्टिगेशन में कोर्टेज को एक ड्रोन फुटेज मिलता है, जिसमें ग्रे अपनी व्हीलचेयर पे सर्क के घर के पास नजर आता है, पर क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, उस पे वो शक नहीं कर पाती। एरन स्टेम की एक्टिविटी ट्रैक कर लेता है और ग्रे को डांटने लगता है कि उससे स्टेम के बारे में सबको पता चल सकता है। तब ग्रे एरन को बताता है कि स्टेम उससे बात भी करता है। ये सुनकर एरन चौंक जाता है और कहता है अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में ढूंढना तुरंत बंद कर दो। फिर भी ग्रे उस ओल्ड बोन्स वाले बार में पहुंच जाता है और वहाँ उसको दूसरा अटैकर मिलता है, टोलन। वहाँ भी स्टेम की मदद से ग्रे टोलन और उसके साथियों को हरा देता है और स्टेम को टोलन को टॉर्चर करने के लिए बोलता है, जिससे उन अटैकर्स के रिंग लीडर फिस्क का नाम भी पता चल जाता है। और ये भी पता चलता है कि उन अटैकर्स को आशा की ही कंपनी ने हायर किया था, आशा को मारने के लिए। बाहर से निकलने के बाद ग्रे गिरने लग जाता है और स्टेम उसको बताता है कि एरन स्टेम को शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है और एक सिक्योरिटी टीम भी भेज रहा है ग्रे को पकड़कर उसके घर ले जाने के लिए। तभी बार में फिस्क भी पहुंच जाता है और टोलन की आंखों की मेमोरी देखकर ये पता लगाता है कि ग्रे कहाँ जा रहा है। स्टेम ग्रे से बोलता है कि एक हैकर के पास चलना चाहिए, ताकि एरन को शट डाउन करने से रोका जा सके। ग्रे जेमी का एड्रेस पता लगाता है और उसके एड्रेस पर कैसे भी करके पहुंचता है, पर तब तक स्टेम पूरा शट डाउन हो जाता है और ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाता है। ग्रे के मनाने पर और पैसे देने पर जेमी स्टेम को एरन से फ्री कर देती है और पैसे लेकर चली जाती है। उसके तुरंत बाद ही फिस्क वहां पहुंच जाता है और एरन के भेजे हुए सिक्योरिटी टीम को मार डालता है। ग्रे स्टेम की हेल्प से फिस्क के दोस्त वेन को मार डालता है और घर चला जाता है। ग्रे जब घर पैदल चलते हुए जा रहा होता है, उसकी माँ पमेला उसको देख लेती है और स्टेम के बारे में जान जाती है। ग्रे की व्हीलचेयर ओल्ड बोन्स पे पड़ी हुई देखकर कोर्टिस ग्रे के घर पूछताछ करने के लिए आ जाती है और ग्रे की जैकेट में एक माइक्रोफोन लगाकर चली जाती है। ग्रे सोचता है अब अटैकर्स को ढूंढकर मारना बंद कर देते हैं, पर स्टेम कहता है कि फिस्क उसका पता लगाकर उसको मार डालेगा।
स्टेम ये भी बताता है कि हैक की वजह से उसके पास अब ग्रे की बॉडी का पूरा कंट्रोल है। फिर दोनों फिस्क को ढूंढने जाते हैं। जाते हुए रास्ते में हाईवे पर कोर्टेज ग्रे का पीछा करने लगती है। वहाँ स्टेम एक ऑटोमेटेड कार को बिगाड़कर कोर्टेज की कार से क्रैश करवा देता है, लेकिन कोर्टेज बच जाती है। फिर वो ग्रे के घर जाती है, जहाँ पमेला उसको स्टेम के बारे में सब बता देती है। ग्रे और स्टेम मिलकर फिस्क को ढूंढ लेते हैं, जहां उसे पता चलता है कि उन लोगों को सिर्फ ग्रे को पैरालाइज करने के लिए हायर किया गया था, ताकि उसकी बॉडी में स्टेम को इम्प्लांट किया जा सके, और आशा की मौत तो सिर्फ हादसा थी। फिस्क के अपग्रेड्स स्टेम से ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो ग्रे को स्टेम की हेल्प के बाद भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। ग्रे भी अपना दिमाग चलाता है और सर की मौत की एक एक डिटेल देकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे फिस्क इमोशनल होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और स्टेम फिस्क को मार डालता है। फिस्क के फोन से इरॉन के मैसेजेस मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसी ने ये सब करवाया था। ग्रे इरॉन के घर जाता है और उसको मारने ही वाला होता है जब कोर्टेज ग्रे के ऊपर अपना गन पॉइंट कर देती है। इरॉन तब ग्रे को बताता है कि स्टेम ने ही इरॉन से ये सब करवाया था। इरॉन को स्टेम काफी पहले से ही कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो खुद इंसान जैसा बन सके। इरॉन ये भी बताता है कि स्टेम उसको मारना चाहता है, क्योंकि इरॉन ही अकेला ऐसा शख्स है जो स्टेम जैसा दूसरा स्टेम बना सकता है। तभी स्टेम इरॉन को मार डालता है और कोर्टेज को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगता है, जिससे वो अपने हाथ में ही चाकू मार लेता है। कोई और रास्ता ना देखकर ग्रे अपने आप को ही गोली मारने की कोशिश करता है, पर अचानक वो हॉस्पिटल में होता है, पूरी तरह से ठीक। वहाँ आशा उसके पास आकर उसको बताती है कि क्रैश के बाद से ही वो बेहोश है, पर असलियत में ग्रे अभी भी इरॉन के घर में है। स्टेम के पास अब ग्रे की बॉडी का पूरा कंट्रोल है। स्टेम कोर्टेज को बताता है कि इतने साइकोलॉजिकल स्ट्रेन की वजह से ग्रे का दिमाग टूट चुका है और ग्रे ऐसी फैंटेसी में फंस चुका है जहां वो आशा के साथ है, और अब स्टेम उसकी बॉडी को पूरा कंट्रोल कर सकता है। स्टेम हमेशा से यही चाहता था। ग्रे अपने सपने को सच मान लेता है और स्टेम कोर्टेज को मारकर वहां से बाहर निकल जाता है।